नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी एक चिकन पकौड़ा। देखिए मेरे पास करी, देखिए चिकन पकौड़ा बताऊंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को खास करके बहुत अच्छी पसंद आएगी। ये बहुत ही चटपटी होती है और मैं इस ढंग से बताऊंगी कि आपको ये अंदर में भी फीकी फीकी नहीं लगेगी। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या क्यों, करीब मेरे पास ये 300 ग्राम तक चिकन के मीट है। देखिए इसे इस तरह के टुकड़ों में कटवा लिए गए हैं। आप चाहें तो अपने अनुसार जिस तरह का रखना चाहती है उस तरह रख सकती है, बड़े या छोटे पीस आप रख सकती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और काली मिर्च का पेस्ट है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर भी है तो आप उसे भी डाल सकती हैं, या इसी तरह से दरदरा करके भी, कुट करके भी काली मिर्च को डाल सकती हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चाइनीज़ जैसी फ्लेवर है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे। एक ढक्कन में करीब सोया सॉस डाल रही हूँ, करीब ये 1 चम्मच सोया सॉस थी। उसके बाद ये विनीगर है, वाइट विनीगर है। इसे डालने से क्या होगा, इसमें खटास है, तो करीब बड़ी चम्मच से मैं 1.5 चम्मच विनीगर डाल रही हूँ। और इसमें भर करके 1 चम्मच मैं ग्रीन चिली पेस्ट डाल रही हूँ। आपके पास अगर रेड चिली पेस्ट है तो आप उसे भी डाल सकती हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं तो सिर्फ ग्रीन चिली ही पेस्ट डालिएगा। इसे डाल दूँगी। इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। और नमक थोड़ी ध्यान से डालना है, क्योंकि इसमें हम लोग ने सोया सॉस डाला है, वो भी नमकीन होती है, इसलिए नमक ध्यान से डालेंगे। उसके बाद फिर इसे सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए इन सभी को, इसे देखिए ये अच्छी तरह से मिल गई। एक एक चिकन पर ये अच्छी तरह से कोट हो गई है मसाले। अब इसे या तो आप फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए, नहीं तो 5-6 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहती हैं तो मिनिमम 1 घंटे से 45 मिनट तक आप इसे रख दीजिएगा, जिससे इसके अंदर अंदर तक नमकीन हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब इसे 1 घंटे के बाद देखते हैं, तब तक इसे रख देते हैं। देखिए पूरे 1 घंटे के बाद चिकन ऐसी हो गई है, बिल्कुल देखिए ये ऐसे ही हो गई है। अब क्या करेंगे, देखिए इसे अच्छी तरह से, देखिए ऐसी हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ये देखने में सुंदर लगे इसलिए मैं आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद नहीं करते तो आप इसे चाहे तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच, करीब मेरे पास ये 1.5 चम्मच होगी चावल का आटा, तो इसे मैं डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिला लूंगी। जब चावल का आटा मिला लेंगे तो उसमें मैं करीब 2 चम्मच भर करके बड़ी चम्मच से कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। अब इसे भी अच्छी तरह से मैं मिला लूँ। जब कॉर्नफ्लोर मिल जाएगी तो ये सूखा सूखा चिकन फ्राई होने के बाद ना लगे खाने में, अंदर से जूसी रहे, इसलिए मैं 2 चम्मच इसमें बेसन भी डाल दूंगी, इसे भी मिला लूंगी। उसके बाद इसमें 1 चम्मच, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दूंगी। आप इसे डालना चाहे तो डाल सकती है, नहीं तो अगर आप इसे स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते। अब इन सभी को अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लेंगे। देखिए अच्छी तरह से जब मिल गई, देखिए एक एक चिकन पे पूरी अच्छी तरह से कोट हो गई है मसाले। तो चलिए अब इसे आगे फ्राई करते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल देंगे। अच्छी तरह से तेल को मीडियम हीट होने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक पीस को, जब तेल मीडियम हीट हो जाएगी तब एक एक पीस को इसमें डाल करके बिल्कुल मीडियम आंच पर ही अभी पकाइएगा। इसे एक एक पीस को इसमें डाल करके फ्राई करेंगे। देखिए मैं सभी को डाल दी हूँ। अभी से चलाएंगे नहीं, थोड़ी सी पहले इसे पकने देंगे तो हिलाएंगे, नहीं तो ऐसे ये टूट जाएगी या नीचे चिपकी होगी तो ये टूट जाएगी, इसलिए अभी से थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए ये हो गई, इस तरह से पक गई। अब इसे इस तरह से अलट पलट करके थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे बहुत तेज आंच पे नहीं कीजिएगा अभी, नहीं तो ये जल जाएगी। देखिए ये बहुत ही कुरकुरी बनती है। अगर आपके पास मान लीजिए चावल का आटा नहीं है तो उस जगह आप ब्रेड, अगर आपके घर में हो बचा हुआ, उसे मिक्सी में डाल करके उसका पाउडर बना के वो मिला सकती है, और नहीं तो आप थोड़ी सी चूड़ा को भी, पोहे को भी पाउडर बना करके इसमें मिला सकती हैं, जिससे उससे भी वो कुरकुरी बन जाएगी। तकरीबन ये 75% 80% फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे।
इसे फिर दूसरी बार भी फ्राई करेंगे ठंडी करके जब खाना होगा। देखिए इसे अब निकाल देते हैं। देखिए ये मैं निकाल ली हूँ। अब मैं दूसरी बैच डाल देती हूँ इसमें। देखिए मैं इसमें दूसरी बैच इस तरह से डाल दूँगी। देखिए मैं दूसरी बैच डाल दी हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी। देखिए मेरी ये दूसरी बैच भी हो गई। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं सारे चिकन को फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरे सारे चिकन फ्राई हो गए। अब ये भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए और गैस को मैं बंद कर दूँ। और देखिए मेरे सारे चिकन अब फ्राई हो गए हैं। अब इसे मैं ना 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर इसे हम लोग बहुत हीट पे फ्राई करेंगे। जब 1 घंटे हो गए हैं, देखिए चिकन 1 घंटे आधे घंटे में तैयार, ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, वापस से फिर से उसी कढ़ाई को बिल्कुल हीट कर लूँगी, तेल को गरम कर लूँगी। बिल्कुल हीट करना है, उसके बाद फ्राई करना है। इसे चाहे तो आप पहले से भी फ्राई करके इस स्टेज तक आप रख सकती हैं फ्रिज में 1-2 दिन के लिए। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो उस समय इसे फिर 2 मिनट में फ्राई करके आप दे सकते हैं। या बच्चे के बर्थडे है, कुछ ऐसा है फंक्शन, तो इसमें आप इसे पहले से इस तरह से तैयार करके रख लीजिएगा। देखिए अब ये बिल्कुल गर्म हो गई। अब क्या करेंगे, अब इसे बिल्कुल तेज हीट पर ही करना है, जिससे ये काफी क्रिस्पी हो जाएगी। अब इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, ये ना ठंडा हो गया अचानक से, इसे गर्म मिलेगा, जिससे ये काफ़ी कुरकुरी हो जाती है। होटल या रेस्टोरेंट में या बाहर आप जाते हैं तो ये लोग इसी तरह रखते हैं तैयार करके। जब आपका ऑर्डर आता है उस समय ये लोग फ्राई करके आपको दे देते हैं। ये देखिए अभी हो गई, ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए ये निकल गई। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं सारे को फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए मेरे सारे चिकन के पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं, है ना। दिखने में बिल्कुल यम्मी। और गेस्ट आएंगे ना, आप उसे स्टार्टर के रूप में या तो इसी तरह से नाश्ते के रूप में भी आप दे सकती हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये कच्ची, अंदर अंदर तक पक गई है। और आपको ड्राई भी नहीं लगेगी, सूखी भी नहीं है। देखिए ये जूसी रहती है बिल्कुल। देखिए ये अंदर अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए चिकन, एक बार आप इसे इस तरह जरूर बनाइएगा और आप अपने गेस्ट को खिलाइएगा तो आपसे तो इसकी रेसिपी पूछ करके जाएंगे। मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।